दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय भौतिक शास्त्री डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन की, जिन्हें स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर एक्सेलेंट वर्क के लिए वर्ष 1930 में भौतिकी का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सीवी रमन जी का जन्म 7 नवंबर 1888 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर और माता पार्वती अम्मल थी। सीवी रमन जी के पिता भौतिक और गणित के प्राध्यापक थे। सीवी रमन जी की प्रारंभिक शिक्षा विशाखापट्टनम में ही हुई थी। वहाँ प्राकृतिक सौंदर्य और विद्वानों के संगति ने सीवी रमन जी को बहुत प्रभावित किया था। उन्होंने सिर्फ 12 वर्ष की आयु में ही अपनी माध्यमिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। सीवी रमन जी ने भारतीय धार्मिक ग्रंथ रामायण और महाभारत का भी अध्ययन किया, जिसने उनके हृदय पर भारतीय संस्कृति की अमिट छाप छोड़ी थी। सीवी रमन जी के पिता उन्हें उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना चाहते थे, परंतु एक डॉक्टर ने उनके स्वास्थ्य को देखकर उन्हें विदेश न भेजने का सुझाव दिया। अतः उन्हें आगे की पढ़ाई अपने देश में ही करनी पड़ी। सन 1903 में इन्हें मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला मिला, जहाँ के प्रोफेसर इनकी योग्यता से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें किसी भी कक्षा में उपस्थित होकर सीखने का मौका मिला। सीवी रमन जी की बीए की परीक्षा इतनी सफल रही कि पूरे विश्वविद्यालय में अकेले ही प्रथम आए थे और उन्हें भौतिकी में स्वर्ण पदक दिया गया। सीवी रमन जी को अंग्रेजी निबंध पर भी पुरस्कृत किया गया। सन 1907 में मद्रास विश्वविद्यालय से गणित में प्रथम स्थान हासिल किए। बाद में एमए की डिग्री भी विशेष योग्यता के साथ हासिल की। इन्होंने इस परीक्षा में इतना अंक हासिल किया था कि तभी तक किसी को भी इतना अंक प्राप्त नहीं हुआ था। वे एक युवा साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए। सन 1906 में लाइट डिफ्रैक्शन पर किए गए इनके पहले शोध पत्र को लंदन के फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित किया गया, जिसका टॉपिक था आयताकृत छिद्र के कारण उत्पन्न असीमित विवर्तन पट्टियाँ, इन्फिनिट डिफ्रैक्शन बैंड्स प्रोड्यूस्ड बाय रेक्टेंगुलर एपर्चर। जब प्रकाश की किरणें किसी छिद्र से अथवा किसी अपारदर्शी वस्तु के किनारे से गुजरती है तथा किसी पर्दे पर पड़ती है, तो किरणों के किनारे पर मद तीव्र अथवा रंगीन प्रकाश की पट्टियाँ दिखाई देती है। यह घटना विवर्तन कहलाती है। विवर्तन गति का सामान्य लक्षण है। इससे पता चलता है कि प्रकाश तरंगों से निर्मित है। उन दिनों सीवी रमन जी जैसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए वैज्ञानिक बनने की सुविधा नहीं थी। तभी उन्होंने भारत सरकार के वित्त विभाग के प्रतियोगिता में भाग लिया तथा यहाँ भी उन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया और असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल बन गए और कलकत्ता चले गए। उस समय ऐसा लग रहा था कि सीवी रमन जी अब स्थिर हो गए हैं। सरकारी कार्यप्रणाली में अच्छे वेतन के साथ अच्छे रिटायरमेंट प्लान से अपने जीवन को संजोएंगे। पर एक दिन सीवी रमन जी अपने कार्यालय से लौटते समय रास्ते में एक साइन बोर्ड देखा, जिस पर लिखा हुआ था वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय परिषद, द इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस। यह देखकर उनकी आंखें चमक उठी और वह संग परिषद कार्यालय पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपना परिचय दिया तथा एसोसिएशन की प्रयोगशाला में रिसर्च करने की आज्ञा पाली। उसके बाद ही उनका ट्रांसफ़र रंगून को तथा बाद में नागपुर में हो गया। तब तक उन्होंने अपने घर में ही प्रयोगशाला बना ली थी और समय मिलने पर वहीं पर प्रयोग करते रहते थे। सन 1911 में उनका तबादला फिर से कलकत्ता में हो गया। तब तो वह फिर से एसोसिएशन के प्रयोगशाला में प्रयोग करने का अवसर मिल गया। उनका यह क्रम 1917 तक चलता रहा, जहाँ उन्होंने इसी अवधि में ध्वनि के कंपन और कार्यों का सिद्धांत के साथ साथ रमन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का भौतिकी ज्ञान पर इतना गहरा प्रकाश डाला कि सन 1927 में जर्मनी में प्रकाशित 20 खंडों वाले भौतिकी विश्वकोश के 8वें खंड के लिए वाद्य यंत्रों की भौतिकी का लेख उनसे तैयार करवाया गया। संपूर्ण भौतिकी लेखों में सीवी रमन जी के अलावा कोई भारतीय नहीं था। यह भी कह सकते हैं कि सभी के सभी जर्मन ही थे, नॉन जर्मन कोई भी नहीं था। कलकत्ता विश्वविद्यालय में जब भौतिकी के प्राध्यापक का पद बना तो वहाँ के कुलपति आशुतोष मुखर्जी ने उसे स्वीकार करने के लिए सीवी रमन जी को आमंत्रित किया और सीवी रमन जी ने भी उस पद को स्वीकार करते हुए उनके उच्च सरकारी पद से त्यागपत्र दे दिया। कलकत्ता विश्वविद्यालय में इन्होंने कुछ वर्षों तक प्रकाश के चलन का अध्ययन किया। यहाँ उन्होंने शोध कर पाया और बताया कि प्रकाश की किरणों का पूर्ण समूह बिल्कुल सीधा नहीं चलता, उसका कुछ भाग रास्ता बदलकर बिखर जाता है। सन 1917 में लंदन के ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के विश्वविद्यालय का सम्मेलन था। सीवी रमन जी ने उस सम्मेलन में कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया। यह सीवी रमन जी का पहली विदेश यात्रा थी।
सीवी रमन जी लॉर्ड रेल के आकाश के नीलेपन का कारण हवा में पाए जाने वाले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की किरणों का छितराना सुना था, पर वह इससे संतुष्ट नहीं थे। लॉर्ड रेल ने कहा था कि सागर का नीलापन मात्र आकाश का प्रतिबिंब है, लेकिन सीवी रमन जी लॉर्ड रेल के इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं थे। जहाज़ के डेक पर खड़े खड़े ही उन्होंने इस नीलेपन के कारण की खोज का निश्चय किया। वो तुरंत नीचे गए और एक उपकरण लेकर ऊपर आ गए, यह देखने के लिए कि समुद्र का नीलापन प्रकाश का प्रतिबिंब है या कुछ और। परंतु उन्होंने पाया कि समुद्र का नीलापन उसके भीतर से ही था। प्रसन्न होकर उन्होंने इस विषय पर खोज करने का निश्चय किया। सीवी रमन जी जब भी कोई प्राकृतिक घटना देखते तो वो सदा सवाल करते थे, ऐसा क्यों है? यह एक अच्छे वैज्ञानिक की पहचान है। वो चीज़ों को जानने के लिए तह तक जाए और सीवी रमन जी वैसे ही वैज्ञानिक थे। कलकत्ता लौटने पर उन्होंने समुद्र के पानी के अणुओं द्वारा प्रकाश छितराने के कारण का और फिर तरह तरह के लेख और द्रव और गैसों का अध्ययन किया। प्रयोग के दौरान उन्हें पता चला कि समुद्र के नीलेपन का कारण सूर्य की रोशनी पड़ने पर समुद्री पानी के अणुओं द्वारा नीली प्रकाश का छितराना है। सूर्य के प्रकाश के बाकी रंग मिल जाते हैं। इस खोज के कारण सारे विश्व में उनकी प्रशंसा हुई। सीवी रमन जी को उनके सभी अनुसंधानों के लिए बहुत सारे सम्मान से सम्मानित किया गया था, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं। जैसे रामन प्रभाव के लिए सन 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 28 फरवरी सन 1928 में इन्होंने रामन प्रभाव की खोज की थी, जिसकी याद में इस दिन हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1954 में भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया। 1957 में इन्हें लेनिन शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। वैसे तो सीवी रमन जी का नाम बहुत ही बड़ा है, उनका अनुदान बहुत ही बड़ा है, पर यह थी छोटी सी झलकी जो मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच उतारने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया अपना कमेंट ज़रूर दें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।